हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। द टॉपिक इज जॉइन ऑपरेशंस इन रिलेशनल अलजेब्रा। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से जॉइंट ऑपरेशंस अवेलेबल है रिलेशनल अलजेब्रा में, जॉइन ऑपरेशंस क्यों परफॉर्म करना है और कौन सा जॉइन ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो समझ में आए, आपको अच्छा लगे वीडियो, तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, वाई ज्वाइन, ज्वाइन करना क्यों, ये ऑपरेशन क्यों परफॉर्म करना है हम लोग को। तो सिंपली एग्जांपल समझते हैं हम लोग दोस्तों। इसको अज्यूम करें आपके पास दो टेबल है, बोरोवर टेबल और लोन टेबल। अब आपको क्या करना है ना कि आपको उन कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका लोन नंबर बोरोवर में और लोन में सेम सेम हो। मतलब जो भी कस्टमर का लोन नंबर सेम हो दोनों टेबल में, आपको उन कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, कस्टमर का नेम, लोन नंबर और अमाउंट चाहिए आपको इन एक आउटपुट में चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए दोस्तों, आपको कस्टमर नेम चाहिए, लोन नंबर चाहिए और लोन का अमाउंट चाहिए आपको। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बोरोवर और लोन के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन के एक नए रिलेशन में आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नई क्वेरी रन करेंगे जिसमें कि वो सर्च करेगा कि बोरोवर का लोन नंबर और लोन का लोन नंबर कहाँ कहाँ पर सेम है। जहाँ जहाँ पर सेम है वो उन रोज को सिलेक्ट करेगा, उन रोज के कस्टमर नेम क्या है, लोन नंबर क्या है और लोन अमाउंट क्या है, उसको एज एन आउटपुट वो भेज देगा, ये क्वेरी का आउटपुट दे देगा वो। तो उसको क्वेरी कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, बोरोवर और लोन के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसका हम लोग सर्च करेंगे कि बोरोवर में लोन नंबर और लोन का लोन नंबर कहाँ कहाँ सेम है। अब जहाँ पर भी सेम होगा वहाँ का कस्टमर नेम, लोन का लोन नंबर और अमाउंट एज एन आउटपुट हम लोग को दे देगा वो। तो दोस्तों ये काम तो बहुत ही लंबा चौड़ा काम था। अब ये जॉइंट्स का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इतने सारे लंबे प्रोसीजर को हम लोग सिंपली छोटे से इजीली हम लोग कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग वो कैसे करेंगे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स के टाइप्स के साथ दोस्तों। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहला नेचुरल जॉइन होता है, दूसरा होता है लेफ्ट आउटर जॉइन, फिर है हमारे पास राइट आउटर जॉइन और आता है हमारे पास फाइनली फुल आउटर जॉइन। हम लोग एक एक जॉइन को हम लोग डिटेल में देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं नेचुरल जॉइन ऑपरेशन की। तो नेचुरल जॉइन ऑपरेशन सिंपली क्या करता है, वो दो टेबल्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है और साथ ही साथ सिलेक्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर देता है। तो बेसिकली हमारे पास फायदा क्या है नेचुरल जॉइन ऑपरेशन का दोस्तों, कि हमें जॉइंट्स के अंदर सिलेक्ट ऑपरेशन का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका सिंबल दोस्तों ये सिंबल जिसको हम लोग डिनोट करते हैं नेचुरल जॉइन ऑपरेशन को। और अभी जैसे कि आपको बताया कि दोस्तों ये क्या करता है, सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करता है दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में और सिलेक्शन ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। मतलब दोनों भी टेबल में जो जो चीज़ें कॉमन होगी ना, उसको एज एन आउटपुट ये दे देगा, नए रिलेशन में डाल देगा और डुप्लीकेट्स को अवॉइड करता है, डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है। अब दोस्तों इसका थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा इसका डिफिकल्ट है, लेकिन आपको जब समझोगे ना एग्जांपल क्या, तो आप एकदम इजीली समझ जाओगे। आप सिंपली इसका सिंटैक्स देखते हैं। समझिए आपके पास दो टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2, और आपको उसके बीच में नेचुरल जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सिंपली उसका सिंटैक्स क्या है, टेबल 1 नेचुरल जॉइन टेबल 2। इसका मतलब क्या होगा कि आप दो टेबल के बीच में नेचुरल जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। अब यहाँ पर पूरे के पूरे टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम से परफॉर्म करना है तो वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। उसका सिंटैक्स आपको दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल के साथ। जाता है सीधा एग्जाम्पल पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द नेम ऑफ ऑल द कस्टमर्स हु हैव अ लोन एट द बैंक एंड द अमाउंट ऑफ लोन। तो सिंपली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उन कस्टमर्स का नेम सिलेक्ट करो और उनका लोन का अमाउंट और लोन का नंबर चाहिए जिनका बैंक में लोन लिया हो, जिन्होंने बैंक में लोन लिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, लोन है हमारे पास और बोरोवर है। अब सिंपली क्या बोल रहा है कि जिन्होंने बैंक में लोन लिया है उन नेम्स को निकालो जो दोनों में भी कॉमन है। तो सिंपली क्या होगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन क्वेरी कैसे लिखेंगे इसकी, प्रोजेक्ट कस्टमर नेम, लोन, लोन नंबर, अमाउंट, बोरोवर, लोन। अब यहाँ पर क्या होगा, बोरोवर नेचुरल जॉइन लोन क्या करेगा ना, दोनों टेबल के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा और सिलेक्ट कर लेगा उन लोन्स को, उन लोन नंबर को जो दोनों में भी कॉमन है, जो दोनों टेबल में कॉमन है। अब आउटपुट में क्या दे देगा, हम लोग को कस्टमर नेम देगा, लोन का लोन नंबर देगा और अमाउंट देगा। तो आउटपुट देखकर दोस्तों उसका आउटपुट क्या रहेगा। तो सिंपली में आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, एडम, करी, हेज, जैक्सन, जोन, स्मिथ, स्मिथ, विलियम्स, इन सारों ने लोन लेकर रखा था बैंक से। तो इन सबको उसने आउटपुट में एज एन इन न्यू रिलेशन दे दिया उसने, इस ऑपरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं दोस्तों, एग्जांपल देखते हैं नेचुरल जॉइन ऑपरेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल कस्टमर्स हु हैव बोथ अ लोन एंड अ अकाउंट एट द बैंक। मतलब वो कस्टमर्स को सिलेक्ट करो जिन्होंने बैंक से लोन भी लिया है और जिनका बैंक में अकाउंट भी है।
तो सिंपली हमें यहाँ पर दोस्तों मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से कस्टमर्स ने बैंक में लोन भी लिया है और बैंक में अकाउंट भी है। तो वो है दोस्तों हेज, जोन्स और स्मिथ। ये 3 लोगों ने बैंक से, 3 लोगों का बैंक में अकाउंट भी है और बैंक से लोन भी लिया है। अब देखते हैं क्वेरी को कैसे लिखेंगे दोस्तों हम लोग। तो क्वेरी बहुत सिंपल है, फाइंड प्रोजेक्ट कस्टमर नेम, बोरोवर, नेचुरल जॉइंट, डिपॉजिटर। अब सिंपली क्या करेगा मालूम है दोस्तों, ये इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर देगा, ये टेबल को सिंपली ज्वाइन कर देगा और डुप्लीकेसी को अवॉइड करेगा। अब ज्वाइन करने के बाद ना वो सिलेक्ट करेगा उन टेबल्स, उन रोज को जहाँ पर कॉमन चीज़ें होगी। जैसे हेज कॉमन है, यहाँ पर भी हेज कॉमन है, जोन्स कॉमन है, जोन्स कॉमन है, स्मिथ कॉमन है, स्मिथ कॉमन है। तो ये इन 3 चीज़ों को ना नेचुरल जॉइन ऑपरेशन पहले ही सिलेक्ट कर लेगा। अब जो चीज़ें सिलेक्ट हुई है ना, तो जो प्रोजेक्ट क्वेरी लिखी है हम लोगों ने, प्रोजेक्ट कस्टमर नेम, तो ये प्रोजेक्ट कस्टमर नेम में वही चीज़ें आउटपुट में देगा जो चीज़ें नेचुरल जॉइन ऑपरेशन के थ्रू सिलेक्ट किया था उसने। तो सिंपली आउटपुट क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास, हेज, जोन्स और स्मिथ। तो ये था ऑल अबाउट नेचुरल जॉइन ऑपरेशन दोस्तों। होप आपको समझा होगा एग्जांपल के साथ। अब नेक्स्ट जॉइन की तरफ जाते हैं दोस्तों। अब आउटर जॉइन यूज़ क्यों करना है? तो जब हम लोग नेचुरल जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारी लॉस हो जाती है, इन्फॉर्मेशन लॉस होता है हमारा। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आउटर जॉइन ऑपरेशन। तो अब दोस्तों पहले आपको बताता हूँ कि इन्फॉर्मेशन लॉस कैसे होती है नेचुरल जॉइन के अंदर। तो सपोज कीजिए कि आपके पास 2 टेबल्स है, एम्प्लॉय टेबल है और वर्क टेबल है। अब इन दोनों टेबल में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब दोनों टेबल में हम लोग देखेंगे तो कॉमन चीज़ें क्या है, कोयोट, रैबिट और विलियम्स दोनों टेबल में कॉमन है। और अलग अलग चीज़ें क्या है, स्मिथ और गेट, जो दोनों टेबल में नहीं है। तो अब नेचुरल जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना हम जब इनके ऊपर, तो जब इन दोनों टेबल पे हम लोग नेचुरल जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में कुछ ऐसा टेबल आ जाएगा दोस्तों, जिसमें आएगा कोयोट, रैबिट और विलियम्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेचुरल जॉइन क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है और सिर्फ कॉमन चीज़ों को ही लेता है और एक नया रिलेशन बनाता है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ कॉमन चीज़ों को लिया इसने, कोयोट को लिया, रैबिट को लिया और विलियम्स को लिया। इसने क्या क्या मिस कर दिया, स्मिथ को मिस कर दिया और गेट को मिस कर दिया, गेट्स को मिस कर दिया। अब इन दोनों की इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। हमें क्या चाहिए था कि हमें एक ऐसा रिलेशन मिले जिसमें इन दोनों टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल में आ जाए और जो डुप्लीकेट चीज़ें हैं वो हट जाए। लेकिन नेचुरल जॉइन से क्या आ रहा था, जो दोनों टेबल में जो कॉमन चीज़ें हैं ना, सिर्फ वही मिल रही थी हम लोग को। तो इसीलिए हमारे पास पिक्चर में आता है हमारे पास आउटर जॉइन ऑपरेशन। अब आउटर जॉइन ऑपरेशन भी हमारे पास 3 तरह के होते हैं। लेफ्ट आउटर जॉइन होता है, राइट आउटर जॉइन होता है और फुल आउटर जॉइन होता है। इन तीनों को देखेंगे दोस्तों डिटेल में अभी। लेफ्ट आउटर जॉइन इन रिलेशनल अलजेब्रा। तो बेसिकली लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन दोस्तों क्या करें, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। समझिए आपके पास 2 टेबल है, टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए आपका लेफ्ट टेबल है और टेबल बी आपका राइट टेबल है। अब लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करोगे इन दोनों टेबल के ऊपर, तो ये क्या करेगा ना, टेबल ए की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा और टेबल बी की सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लेगा जो मैच होती है टेबल ए के इन्फॉर्मेशन के साथ। और जो इन्फॉर्मेशन टेबल बी में है और जो टेबल ए में नहीं है, तो ये इनको छोड़ देगा, उनको ये अपने नए टेबल में ऐड नहीं करेगा। तो जैसे कि आपको होप आपको समझा होगा कि ये क्या करता है कि सिर्फ लेफ्ट टेबल के एलिमेंट्स को लेता है और राइट टेबल के एलिमेंट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लेता है और बाकी चीज़ों को निगलेक्ट करता है। दोस्तों आपको समझ जाएगा ये एग्जांपल। पहले देख लेते हैं इसका सिंबल क्या है। इसका सिंबल सिंपली नेचुरल जॉइन जैसा सिंबल ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 आर्क्स है, 2 पॉइंट्स हमारे पास एक्स्ट्रा आते हैं, जैसे लेफ्ट, जो लेफ्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या है, आपके पास 2 टेबल्स है, रिलेशन 1 और रिलेशन 2। आपको उन दोनों के बीच में लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सिंपली कैसे करेंगे दोस्तों, रिलेशन 1 लेफ्ट आउटर जॉइन रिलेशन 2। तो इसका सिंटेक्स है दोस्तों। आप जाते सीधे एग्जांपल के पास लेफ्ट आउटर जॉइन में। अब क्या है कि हमारे पास 2 टेबल्स है, एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल और एक टेबल है वर्क टेबल। हमें क्या बोला गया है कि इनके ऊपर लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो पहले देख रहे दोस्तों हमारे पास कॉमन चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो इसमें कोयोट, रैबिट, स्मिथ, विलियम्स और उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और वर्क टेबल में कोयोट, रैबिट, गेट्स, विलियम्स और इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग इसके ऊपर दोस्तों लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। तो मैंने लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करा है दोस्तों एम्प्लॉयज़ और वर्क के बीच में। अब आउटपुट में हमें क्या आ गया, कोयोट, रैबिट, विलियम, स्मिथ। अब दोस्तों हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो आ गई। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो ये चारों इन्फॉर्मेशन है, कोयोट, रैबिट, विलियम्स और स्मिथ, ये चारों की चारों इन्फॉर्मेशन लेफ्ट टेबल में हमारे पास थी। और एक इन्फॉर्मेशन थी गेट्स, जो कि हमारे पास आउटपुट में नहीं आई। क्यों नहीं आई दोस्तों, क्योंकि ये राइट टेबल में। जैसा कि मैं आपको डेफिनेशन में बताया था दोस्तों कि लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करेगा, लेफ्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा और राइट की सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लेगा जो मैच करती है लेफ्ट के साथ, और जो मैच नहीं करती है उनको निगलेक्ट कर देगा। जैसा कि आउटपुट में उसने गेट्स को निगलेक्ट कर दिया। अब एक और एक चीज़, लेफ्ट में हमारे पास 3 कॉलम है और राइट में हमारे पास 3 कॉलम है, लेकिन ये 2 कॉलम्स है जो राइट में है और लेफ्ट में नहीं है।
तो हम लोग देखते आ रहे हैं दोस्तों इसके बारे में आउटपुट में कैसा हम लोग को मिल रहा है। तो जैसे कोयोट है, रैबिट है, विलियम्स है, इनके बारे में राइट में भी इन्फॉर्मेशन थी और लेफ्ट में भी इन्फॉर्मेशन थी। तो हमारे पास दोनों में से इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग ने एक टेबल बना दिया, लेकिन स्मिथ की इन्फॉर्मेशन राइट में नहीं थी। तो राइट में दो कॉलम जो थे, ब्रांच नेम और सैलरी, जो हमारा दो कॉलम्स थे राइट में दोस्तों, वो कॉलम्स की ना वैल्यूज़ को ये नल कर देगा। तो दोस्तों ये था हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन, और ये रहा उसका ड्रॉबैक कि ये राइट टेबल की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेता है, और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है राइट में लेफ्ट के एट्रीब्यूट के बारे में, वहाँ पर ये नल दे देगा। अब दोस्तों हम लोग जाते हैं सीधा राइट आउटर जॉइन के ऊपर। तो राइट आउटर जॉइन भी बिल्कुल ही सेम है एकदम लेफ्ट आउटर जॉइन जैसा, बस इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, राइट टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और लेफ्ट टेबल की इन्फॉर्मेशन को जो मैच नहीं होती है राइट टेबल से, उनको ये निगलेक्ट कर देता है। तो ये रहा राइट आउटर जॉइन का सिंबल। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स इसका बेसिकली एकदम सिंपल है, जैसे लेफ्ट आउटर जॉइन का सिंटैक्स था वैसा ही सिंटैक्स है राइट आउटर जॉइन का। समझिए आपके पास दो रिलेशन है, रिलेशन 1 और रिलेशन 2। तो इन दोनों के बीच में अगर राइट आउटर जॉइन ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो सिंपली आपको लिखना है रिलेशन 1 राइट आउटर जॉइन रिलेशन 2। तो दोस्तों ये इसका सिंटैक्स है। आप जाते हैं सीधा एग्जाम्पल के पास। दोस्तों अब देखते हैं राइट आउटर जॉइन का एग्जाम्पल। तो सिंपली क्वेश्चन क्या है, हमारे पास वापस से यहाँ पर दो टेबल्स आ गए हैं जो लेफ्ट आउटर जॉइन में टेबल्स थे, हमें इनके ऊपर अब राइट आउटर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसको डेफिनेशन से हम लोग को समझ में आ गया कि आउटपुट हम लोग को क्या मिलेगा। आउटपुट में हम लोग को सिंपली क्या आएगा, ये पूरा का पूरा टेबल सेम हम लोग को आउटपुट में आएगा, क्योंकि ये राइट टेबल है और लेफ्ट टेबल में से कोयोट, रैबिट और विलियम्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक न्यू टेबल में आ जाएगी। स्मिथ की इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, उसको निगलेक्ट कर देगा। और गेट्स की इन्फॉर्मेशन में स्ट्रीट और सिटी की जगह नल डाल देगा वो, क्योंकि यहाँ गेट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो सिंपली हम लोग आउटपुट देखते हैं दोस्तों। तो पहले क्वेरी कैसे लिखेंगे, एम्प्लॉई राइट आउटर जॉइन वर्क। अब आउटपुट क्या है हमारे पास दोस्तों, राइट टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और जो भी राइट टेबल की इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। जो कॉमन इन्फॉर्मेशन थी उन सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन राइट टेबल का एक एलिमेंट था गेट्स, जिसकी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट में नहीं थी, और लेफ्ट की में स्ट्रीट और सिटी की इन्फॉर्मेशन थी। तो गेट्स की इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी लेफ्ट में, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर इसको लिख दिया नल और नल। आपको आउटपुट में बिल्कुल ही ऐसे आएगा दोस्तों। होप आपको राइट आउटर जॉइन समझा होगा। आप जाते हैं लास्ट जॉइन के पास हम लोग, जिसका नाम है फुल आउटर जॉइन। तो सिंपली फुल आउटर जॉइन दोस्तों क्या करता है, फुल आउटर जॉइन लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन दोनों भी परफॉर्म करता है एक ही साथ। अब इसका सिंबल क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये इसका सिंबल रहा दोस्तों। अब ये इसका सिंबल है फुल आउटर जॉइन का। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। अगर हम लोग को दो टेबल के ऊपर, टेबल 1 और टेबल 2 के ऊपर हम लोग को फुल आउटर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसका सिंटैक्स दोस्तों ऐसा होगा, रिलेशन 1 फुल आउटर जॉइन रिलेशन 2। अब इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल में दोस्तों हमारे पास वापस से वही दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय टेबल और वर्क टेबल। सारी इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम है। हम लोग देखते हैं इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो क्वेरी में मैंने लिख दिया एम्प्लॉय फुल आउटर जॉइन वर्क। अब इसका आउटपुट में हम लोग क्या मिलेगा दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे लेफ्ट टेबल में हमारे पास क्या था, कोयोट, रैबिट, विलियम्स और स्मिथ। तो ये चारों चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ गई है। और राइट टेबल में क्या क्या था, कोयोट, रैबिट, विलियम्स और गेट्स। तो ये चारों चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ गई। मतलब इसने लेफ्ट टेबल की इन्फॉर्मेशन और राइट टेबल की इन्फॉर्मेशन दोनों को इसने एक सिंगल टेबल में लेकर आ गया है। लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो लेफ्ट में अवेलेबल नहीं थी किसी के बारे में। जैसे स्मिथ के बारे में, स्मिथ का ब्रांच नेम और सैलरी नहीं था, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको नल कर दिए। और उसी तरह गेट्स का स्ट्रीट और सिटी लेफ्ट टेबल में नहीं मेंशन था, तो हम लोगों ने वहाँ पर उसको क्या कर दिए, नल और नल लिख दिए। दोस्तों ये था पूरा ओवरऑल अबाउट फुल आउटर जॉइन, और सारे जॉइंट्स के टाइप हम लोगों ने कवर कर लिए। होप आपको समझा होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों याद से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।